श्राद्ध और तर्पण से पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, पितरों के आशीर्वाद से जीवन की तमाम परेशानियों का भी अंत होता है। हम आपको पितृपक्ष में पितृदोष से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं। पितृ संतुष्ट हैं या अशांत या पितृदोष से पीड़ित हैं, इन सभी बातों का पता ग्रहों की स्थिति से मालूम होता है। अब जानिए, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है तो कैसे कर सकते हैं पितृदोष को दूर। पितृपक्ष में चाहते हैं विशेष कृपा, दूर करना चाहते हैं पितृदोष, पाना चाहते हैं पितरों का आशीर्वाद, तो करना होगा पूरे मन से तर्पण। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष। इस पक्ष में पूरी श्रद्धा से किया जाता है अर्पण और तर्पण। श्राद्ध और पिंडदान के जरिए पितरों की आत्मा की शांति और उनके मोक्ष के लिए उनके परिजन करते हैं प्रार्थना। पिंडदान करके न केवल पितृदोषों से मुक्ति मिल सकती है, बल्कि संतुष्ट पितृ देते हैं सुख समृद्धि का वरदान। तो किन योगों में पितृदोष होता है, ये समझें। कुंडली में किन योगों के होने पर पितृदोष होता है। कुंडली में राहु के दूषित होने पर, राहु का संयोग सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ हो, कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, कुंडली में केंद्र स्थान रिक्त हो, पितृपक्ष के दौरान शांत चित्त से अपने पितरों का तर्पण करने से, उनका श्राद्ध कर्म करने से पितरों को तो मुक्ति मिलती ही है, तर्पण करने वाले के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के समय पितृ मौजूद रहते हैं और नियमानुसार उचित तरीके से कराए गए श्राद्ध से तृप्त होकर सुख तथा समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गया श्राद्ध अवश्य करें। पितृशांति, पितृदोष के बाद पितृशांति का भी बहुत आवश्यक है, ये अवश्य करें। इससे पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसे अनेकों उपाय हैं। निरंतर रूप में आपका घर में तिथि श्राद्ध होना, प्रत्येक वर्ष पितृ जिस तिथि को गुजरे हैं या माता जिस तिथि को गुजरे हैं, उस तिथि प्रत्येक वर्ष जब आती है उस दिन उनका श्राद्ध कर्म करें, पिंड प्रदान करें। तिथि श्राद्ध उसे कहा जाता है। गरीबों को, ब्राह्मणों को, पशुओं को, गाय को, कौवे को, कुत्ते को, इन लोगों को चारा दें, भोजन दें। और समय समय पर आप इस तरीके के उपाय जब करते हैं तो पितृदोष से अवश्य रूपों में शांति मिलती है। अगर कुंडली में प्रबल पितृदोष हो तो पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। तर्पण मात्र से ही हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष निवारण के लिए पितृपक्ष में अलग अलग तरह के उपाय किए जाते हैं। अगर पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अलग अलग उपाय किए जाएं, तो पितृदोष का निवारण किया जा सकता है। तो आइए समझें कैसे दूर करें पितृदोष। सर्वप्रथम प्रत्येक अमावस्या आप अपने घर में या अपने स्थल किसी भी स्थान में रहे, पितरों के निमित्त तर्पण करते रहे। कुछ गरीबों में, कुछ गरीब ब्राह्मणों में इत्यादि में दान करते रहे। कुछ न कुछ वस्त्र दान हो गया, भोजन इत्यादि का दान हो गया, जैसा आपका यथाशक्ति है। एवं पितृदोष के निवारण हेतु गया तीर्थ में जाकर के, धर्मारण्य क्षेत्र में, मातंगवापी तीर्थों में जाकर के कृष्ण त्रिपिंडी श्राद्ध अथवा प्रेत त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि का वहाँ पे आप पिंड प्रदान करके, सात्विक, राजस, तामस नामक 3 प्रेतों का वहाँ पिंड प्रदान होता है, जो चावल से, तिल से, यव से दिया जाता है। उन सभी पितरों को आप वहाँ पर मुक्त कर सकते हैं। वो पितृदोष से आपको छुटकारा मिल सकता है। अमावस्या के दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं, खीर जरूर खिलाएं, पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी देखभाल करें। श्रीमद् भगवद गीता का नित्य प्रातः पाठ करें। घर के पूजा स्थान पर रोज शाम को एक दीपक जलाएं। पूर्वज चाहते हैं कि उनकी संतानें उन्हें हमेशा याद रखें, इसीलिए हर साल पितृपक्ष में पितृ अपनी संतानों के बीच ही आकर रहते हैं और जब उनके वंश की संतानें उन्हें जल अर्पित करती हैं, उनका श्राद्ध करती हैं, तो प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुख समृद्धि और कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन कभी कभी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी आपके जीवन पर आ जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कुछ उपायों से हो सकता है सकारात्मक ऊर्जा का संचार। आगे जानिए वो महा उपाय
जो पितृपक्ष में आपके जीवन में ला सकते हैं सुख समृद्धि।